हम्म आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। डोबेराइनर के फेल होने के बाद जो उसका पीरियोडिक टेबल फेल होने के बाद न्यूलैंड नाम का साइंटिस्ट है जिसने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की। न्यूलैंड जो था इंग्लैंड का रहने वाला था, इसलिए उसको इंग्लिश साइंटिस्ट कहते थे। ठीक है, न्यूलैंड ने अपना टेबल जो है कब बनाया? 1866 में अपना टेबल बनाना चालू किया। और न्यूलैंड जब अपना टेबल पीरियोडिक टेबल बना रहा था तो उसके वक्त में टोटल जो थे 56 एलिमेंट मिल चुके थे दुनिया में। ठीक है, ये भी 18 सेंचुरी में आया था। ठीक है, डोबेराइनर भी 18 सेंचुरी में आया था, लेकिन डोबेराइनर इसके पहले बना रहा था। तो डोबेराइनर के पास कितने एलिमेंट थे? 30। और जब न्यूलैंड ने बनाना चालू किया तो उसके पास कितने एलिमेंट हो गए थे? 56 एलिमेंट। ठीक है, अब इसने अपना टेबल बनाने के लिए क्या किया? इसने पूरे 56 एलिमेंट को निकाला, सबके मास नंबर निकाला, सबके मास नंबर। और फिर मास नंबर निकालने के बाद सारे मास नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। कैसे? कुछ इस प्रकार रखा उसने, देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोले तो कैसे? देखो इधर, यहाँ पे सबसे पहले उसने किसको रखा? सबसे पहले रखा हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन का मास नंबर सबसे कम है। उसके बाद उसने रखा लिथियम को, क्योंकि लिथियम का मास नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा है। उसके बाद उसने रखा बेरिलियम को, क्योंकि बेरिलियम का मास नंबर लिथियम से ज्यादा है। तो इस प्रकार वो क्या कर रहा था? ये एलिमेंट को उनके मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते जा रहा था। इस प्रकार उसने टेबल बनाया। तो उसने क्या देखा? जब वो एलिमेंट को मास नंबर के बढ़ते क्रम में रख रहा था तो हर 8वें एलिमेंट पे, 8वें नंबर पे जो एलिमेंट आ रहा था ना, उसकी प्रॉपर्टी पहले पहले एलिमेंट से मैच हो रही थी। तो देखो उसने क्या करा, 1 2 3, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट को रखता था, लेकिन 8वें के लिए कोई कॉलम नहीं बनाया, क्योंकि 8वां एलिमेंट जैसे रखता था ना वो, तो उसकी प्रॉपर्टी मैच हो जाती थी पहले वाले एलिमेंट से। ठीक है, इसीलिए वो इस एलिमेंट को पहले वाले के नीचे रखता था। इसलिए उसने फ्लोरीन को हाइड्रोजन के नीचे रखा, क्योंकि फ्लोरीन की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से मैच हो गई। उसी प्रकार उसके बाद आया सोडियम। तो सोडियम के लिए भी कोई अलग कॉलम नहीं बनाया, क्योंकि सोडियम की प्रॉपर्टी किससे मैच हो गई थी? लिथियम। अब लिथियम से अगर हम गिनेंगे तो एग्जैक्टली 8वें नंबर पे सोडियम आ रहा है। तो ये बात उसको समझ में आई। तो इसके इस आधार पे उसने अपना टेबल बनाया कि वो क्या कर रहा था, 7 एलिमेंट को जमा रहा था। और जैसे 8वां आ रहा था तो 8वें एलिमेंट को वो पहले वाले एलिमेंट के नीचे रखते चले जा रहा था। ऐसे एक के नीचे एक, एक के नीचे एक रखते जा रहा था। और उसका कहना था कि यहाँ पे सबकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। तो ये जो हर 7वें के बाद 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, तो उसने नहीं किया, इस सिमिलैरिटी को म्यूजिक के नोट से कंपेयर किया। जैसे म्यूजिक के नोट होते हैं सारे गामा पधा नी और सा। ठीक है, तो म्यूजिक के जो नोट होते हैं 7 के बाद अपने को 8वां कोई नोट नहीं होता है। 8वें नंबर पे अपने को क्या बोलना पड़ता है? स ही बोलना पड़ता है। सारे गामा पधा नी और 8वें नंबर पे स ही बोलना पड़ता है। बिल्कुल उसके टेबल में भी ऐसी है। 7 के बाद जो है 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच हो जाती है, तो 8वां कोई कॉलम नहीं है। 8वें वाले को पहले के नीचे ही रखना पड़ता है। इसलिए उसने इस सिमिलैरिटी को म्यूजिक के जो नोट है उससे कंपेयर किया था। ठीक है, तो उसके बारे में ये दो चीजें याद रखना है हमको। ये दो चीजें, न्यूलैंड ने अरेंज किया एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस, मास नंबर के बढ़ते क्रम में रखा। उसके बाद दूसरा क्या याद रखना है? ही फाउंड प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट सेम विद द फर्स्ट। उसको दिखा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले से सेम होती है। उसके बाद ये न्यूलैंड का टेबल भी बाद में आगे चल के फेल हो गया। ठीक है, डोबेराइनर की तरह ये भी टेबल फेल हो गया। तो इसका टेबल फेल होने की वजह क्या है, यानी इसके ड्रॉबैक्स क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो इसके फेल होने की पहली वजह क्या है? इसका जो लॉ था, वो जो हर 8वें एलिमेंट पहले एलिमेंट से सेम आएगा, वो लॉ सिर्फ कहाँ तक के अप्लीकेबल हो रहा था? वो लॉ सिर्फ कैल्शियम तक के अप्लीकेबल हो रहा था। तो इसका पहला ड्रॉबैक है, लॉ अप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। मतलब यहाँ पे वो सिर्फ ये कैल्शियम तक के उसका लॉ लागू हो रहा था। अब दूसरा ड्रॉबैक क्या है उसका? दूसरा ड्रॉबैक ये है, 2 एलिमेंट इन सम बॉक्सेस। उसने क्या करा, वो वहां पे पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह पे, एक ही जगह पे नहीं, क्या किया उसने, दो दो एलिमेंट को रख दिया। ये उसका दूसरा ड्रॉबैक है। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये कोबाल्ट और निकिल, ये देखो एक ही जगह पे दो दो एलिमेंट रख दिया। ये देखो सी और एल एक ही जगह पे दो दो एलिमेंट रख दिया। ये उसका दूसरा ड्रॉबैक है। उसके बाद ये तीसरा देखो, ही प्लेस सम एलिमेंट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी अंडर द सेम नोड। उसने क्या कहा था, जो उसने 7 नोड बनाया है, सारे गामा पधा नी
और उसको उसको इंग्लिश में बोलते हैं डो रे मी फा सो ला टी। तो वो जो उसने बनाया है उसके नीचे सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां पे जो है ना कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती है सेम नोट के नीचे। ये देखो, ये उसका कहना था यहाँ पे सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे मैच नहीं होती है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे नो प्रोविजन फॉर न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। अब इस देखो डोबेरानर के जमाने में कितने एलिमेंट थे, 30। इसके जमाने में कितने एलिमेंट आए, 56। तो इसको सोचना चाहिए था कि आगे चल के भी एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है, लेकिन इसने अपने टेबल में कोई खाली जगह ही नहीं रखा। जो नए एलिमेंट मिलेंगे उसको रखेगा कहाँ पर, इसने तो टेबल पूरा पैक कर दिया, रखेगा कहाँ पर। इसके बाद जो साइंटिस्ट आया था उसका नाम है मेंडेलीव, उसने अपने टेबल में खाली जगह रखा है, ठीक है, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए। देखो ये है न्यूलैंड का, तो इसमें देखो यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, न्यूलैंड में यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, कोई खाली जगह नहीं छोड़ा उसने। लेकिन उसके बाद जो था ये मेंडेलीव का पीरियडिक टेबल, तो इसमें देखोगे तुम मेंडेलीव के पीरियडिक टेबल में तो इसने खाली जगह छोड़ा है। देखो यहाँ पे खाली जगह इसने छोड़ा है, ठीक है, ये खाली जगह दिख रही तुमको, ये खाली जगह, ये खाली जगह, ये खाली जगह, ये खाली जगह इसने छोड़ा है, ठीक है, ताकि न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट मिलेंगे तो उसको यहाँ पे रखना है। तो ये चौथा ड्रॉबैक था जिसकी वजह से उसका टेबल फेल हो गया, ठीक है, थैंक यू।